बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आदरणीय परम जीरामृतमानस अमरैया के छाव में बैठे राम हर पूर्वैया स्थित पावन राधा को राशि पुइया पावनिया आज सुंदर सुंदर ममता में करने वाली राजा जनक और दशरथ के समान शयन बाबा राम भरत के समान एक राजा को नौजवान भैया श्यामा देवी और प्रकृति के समान देश परिवार समाज की मान और मर्यादा एक राजा को दे दे छोटे छोटे नानी वालों जय जय देश के आगमन संस्कार का आगे बढ़ाई है एवं ध्वनि विस्तार कार्यक्रम के संपादक ध्वनि विस्तार के माध्यम से मोर आवाज जहां तक पहुंचत एक राजा जब दे दे का शरण गुरु गुरुवार की बोलिया माता से विराजमान जैन जन कल्याण की भावना अपने में हरा करके सुंदर समाज को सकेत के रखे बटोर के पिरो के रखे
ऐसे मंच चला जाएंगे शरण एवं सब आज जैसे भगवान की सेवा के जो कार्य हमारे बीच में करते, लेकिन हृदय में भगवान की राम भक्ति जिगर मासे आज पावन राम मानस के आयोजन पाए। तो ऐसे आयोजन समस्त श्री चरणों हमारे जय संस्कार बालिका मानस परिवार ग्राम जिला छत्तीसगढ़ की ओर से आप को बार ऐसे तो ये संसार के आरंभ मां से हो कैसे होते नहीं सुना था मैं सोचा था काका से बाबू से कि दादा से कि बाबा से काका से होते मां से ना काका जे मां घर के सहारा सब भगवान ने दुनिया में आया राम श्री माता की गर्भ सहारा लेके आया। तो जे मां की महत्ता है आवत पहली वही माता के भजन करते ना कर चाहत आज आपके बीच में राम पर विराज हो। तो आप सब एक बार जयकारा बोले जय
संसारी जय हो। रसाना मंगलाना जागरदानो वंदे राम जनगणना अयोध्या जिनका अजीत अयोध्या जिनका ऐसे श्री रघुनंदन को हमारा सत प्रणाम है, सत प्रणाम है। तेरे दरबार में बात बात देख हे मेरे राम, तेरे दरबार में बात बात देख और रहम नजर हर एक से देख तुझे देखा कैसे देखे हो भगवान कैसे भैया ए बाबा देखे हो भगवान छुआ के काला जैसे मंदन के रेट बाड़े देख कर पहली लेन बड़ा भर के साथ देते ऐसे हाथ ला हाथ देते भगवान भी हमारा हाथ दे देगा ए बोले भैया देखे हो भगवान हमारे हाथ में लाख कुछ धरा तुम्हारे देह दाई ए दाई लोग हो मस्त नाम ले चुप ले पे जाता देश का भगवान महाराज या कोई परमेश्वर हमारे सामने में आ देख हमारे दाई का हाथ कैसे लगा हाथ देख हमर दाई हाथ मोला के जाग बिचारी बोले रामचंद्र की जय। हमारे भगवान देख लेकिन भी हमारे पास कुछ देख तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी और रहमत की नजर हर एक पर एक से देखी तुझे देने देखा हे मेरे राम तुझे देने देखा मगर सबकी झोली भरी देख सबकी झोली एक बार बोले राम सरकार की जय। अब ऐसे तो भगवान राम की अपरंपार अथाह सागर समान जगर आगे कोई पानी लगा पानी होगी न कभी लगा तभी तो माता तुलसी पूतलाल उपमा के दिन बाबा शायद रामचंद्र में लिखा हरि अनहरि कथानता और कहे नहीं बहु विदेशी संस्था भगवान की कथा ना पूर्ण कोई कह सके ना कोई बता सके पूर्ण कोई कह सके तब है तो बाबा शायद महाराज का ये दोहन करना पड़ हरि अनहरि कथा ना अगर महोदय कितना दिन हो गया आपका रामायण की कथा बताओ 3 दिन हो गए ना ये दिनों दिन कोई ना कोई ऐसी व्याख्या करना शुरू से सबसे पहले तो
सोई हरि लेना हरि कथाना और कहे नहीं बहु सब सब गावन कि केवल मैं अपने अनुसार ही गाता हूं और बुद्धि की पार भगवान ये तो हम मानो स्वयं देवालय में घर घर ना पड़े भैया राम की कथा जब बताई माता पार्वती कि का मति अनुसार राम गुण गाओ ए पार्वती आज मैं राम कथा पूछो तले राम कथा बता दे लेकिन अब जान कि भले मैं राम कथा बताऊं लेकिन कदापि सोचवे कि भोले महाराज राम कथा बता दे संपूर्ण सब कुछ बता दे नहीं बुद्धि से परे और जब मैं आ जाता बताऊं कौन इसको एक कौन नहीं सुनो झप 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 आखिरी बंद कम से कम आप अमूल्य समय निकाल सुंदर रवि अभी तीन तीनों माना का पब्लिक नहीं पा रहे दिन माना आप तो रात कर पे होते नहीं तब बड़ा सौभाग्यशाली है कि आप जैसे धारा में छोटा तब वो इसलिए ले तब हम थोड़ा लाल जाके आप बैठे थे पर सुन ताली बजाई जयकारा लगा और बहुत किसी बन नहीं बैठे हो तो अच्छा देखे और नींद लगा सोची जाओ और घाय से कुछ नहीं होने वाला एक घड़ी घड़ी पूरी याद और तुलसी चर्चा के कटे को भले आप बैठे हो लेकिन हृदय ध्यान से एक घड़ी भी आप जताता जीवन के कल्याण हो जाए बाबा महाराज हैं तो इसी अपरंपरा भगवान महाराज के कब एक पार्वती के लाज करना विचरण बड़े सुंदर नाम पार्वती से अब आप आपसे पूछना चाहता हूं ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम काका पति परमेश्वर है पति परमेश्वर कि लोग का बाबू तो मैंने बताओ हमारे माता तारीख आजाद बताता रहा ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम धर्म को लेके तुम बताओ है धर्म पर के कि बाबू सोना कैसे भैया मला बताता अजी दो अक्षर का बोलो देखो ये लगा जगह है नहीं बैठे मातारी एक गज कहा राम बोला हवा निकलता है अरे कलयुग के भी आधार और सुर इतने कलयुग में भगवान कि मन जैसे संतान है पापी रहे तो के कल्याण कैसे हो संतान तो संतान है तब भगवान के इसका नाम ले हृदय से तो कर जीवन कल्याण हो जाए अब जब भगवान तो दो अक्षर कह रहा बोलो राम झपकी लगा है नहीं एक अरे भाई भगवान अब खुशी से कर के कल्याण कैसे हो तब बने जोरदार कहो ना हो बोले जय श्री राम हां ये हो अब ईश्वर नाम माता पार और देखा कि नाम कौन है देखना चाहिए अपना नाम जब गुरु माता पार्वती देखेगा भगवान महाराज राम के ले जा राम कहे जा माता पार्वती बेचारी पूछना चाहिए तुरंत भगवान महाराज पास भोलेनाथ जब देखे मुख में राम आखिर राम महूल बता दे काबर तोर से राम के नाम लगले साधारण रानी तो हो
कोई विशेष और राम के नाम से स्वयं व्यवहार जो दे मतलब कुछ ना कुछ कल्याण। और जब महाराज कल्याण के अब बड़ा बड़ा तब मैं तो रानी हूं मरो के कल्याण है का चाहिए कौन लगा बताओ है ये सुना पूछना जरूरी हो कि वो ये दिमाग का छरिया ठिकाना ना है नहीं जगह जगह ध्यान एक जगह रहा है कुछ ताकि मोहम्मद मत भूलाऊं कब आधा ध्यान रख तो तुम मैं भूलाऊंगा चुप कोड़ है तब नहीं बने है का माता पार्वती कहते हे भूल कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए हे भूल कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए इंतजाम कुछ ऐसा बोले अजी इंतजाम कुछ ऐसा बोले कि जुबान नाम हो जाए और राम धाम डाले से कुराश के तेरा राम अयोध्या धाम हो जाए अयोध्या धाम हो जाए अयोध्या धाम आखिरी कुराश राम अयोध्या बनाए उपाय का करत कौन भोलेनाथ महाराज समझा ये भोलेनाथ महाराज के गजब के बाद का राम कथा सुने हृदय में विश्वास आवश्यकता हो जब तक हृदय में विश्वास जहाँ नहीं है महाराज भी नहीं जब विश्वास जब विश्वास स्वरूप सब सर्व भगवान के भजन और पश्चात आपके बीच में राम का परस्पर के प्रयास को बड़े शेष कर जय जय
भगवान के मंदिर में पूजा कर बढ़ जाता एकदम संभाल ले कौन कौन जाता भैया मैं नहीं जाए आप मन मनोकामना पूरा नहीं करना चलो जाओ आप मन की मर्जी आप मन जब शंकर भगवान के मंदिर में जाना हमारे गांव में मस्त पूजा करके बेल पत्ता चढ़ा मनोकामना करना आज लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम हम भुला जा का जब भी आप शंकर भगवान के मंदिर में जाओ तो हाथ ऊपर करके एक बार हर हर महादेव कह देना तो महाराज आपके भक्ति में बहुत ज्यादा हो जाए और अगर मनोकामना पूरा करना है तो वही नाम तीन बार करना है और पूरे हृदय से करना है तो चलो मैं चाहता हूं मोरो कल्याण हो आपको मन कल्याण हो जिन अपन मनोकामना पूरा करना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करके तीन बार हर हर महादेव कहना है नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव तो हाथ ऊपर करके मीठी मीठी गाने गाना जब हर 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 अब जब भगवान भोलेनाथ महाराज समान पार्वती अपने प्रश्न रखे कि राम कौन है, तब भगवान भोलेनाथ महाराज प्रश्नता के साथ में बोले ठीक है पार्वती, अगर राम जान पड़े तो विश्वास, अगर जीवन विश्वास वो परमात्मा के प्रति तो परमात्मा के प्रति है ना, तो विश्वास कर बैठ आज वही विश्वास की हत्या के आप के बीच में रखे जा जावत
हमें सब मिले लंका कांड दोहा प्रमाण 18 जब श्रीमान महाराज का सुमने राम पद कंज सिर मुनि उदितौ धीरे अर्थात आज सुंदर प्रश्न हनुमंत महाराज के समान एक वीर है हनुमंत महाराज समान एक ऐसे वीर जिक्र चर्चा जिक्र बल की चर्चा दो वनों के बल चर्चा ज्यादा हो युद्ध के एक तो हनुमान महाराज दूसरा जब भगवान राम अपना पूरा दल लेके लंका प्रवेश करते लंका की सीमा युद्ध करे तब भगवान ने विचार कि अगर मैं राम को एक अवसर दे अगर सुधर मान जाए कि वो मर चरण सौंप दे और मर चरण आ जाए अगर वो स्वीकार कर ले अपने गलती ला तो हम युद्ध नहीं ये बात पहुंचाना तो राक्षस मन के बीच में कौन लगे तब सब हनुमान महाराज भगवान हनुमान महाराज सबसे ज्यादा ताकतवर मन में दे कैसे सुना तो नहीं सुना कौन लगेगा हनुमान कहाँ पे लगा तब भगवान राम जी महाराज हर बार हनुमान जी का भेज तो दूसरा हनुमान है नहीं वानर दल में बात कि केवल एक हनुमान देते पर भगवान हम का तो कर आज श्वास का महोदय शायद हनुमान कर सकती नहीं और दूसरी केवल हनुमान तब लंका का एक दल में बस रहे शक्तिशाली और दूसरी ये नहीं है नहीं एक जन देखकर से कहीं हर बार तका करे जाए तो शांति दूध जो युद्ध थोड़ी जरूरत नहीं जे शांति पूर्वक अपन बात लंका में जगह पास सहयोग और समर्पण के भाव वही दूध लाया तेरे भगवान का जितना भगवान भालू दल और मैं दूध बस शिष्य बाहर में मेरा चाहे मैं कौन जा तो स्वयं राम को जान के वो तो सब बदल देता है लक्ष्मण महाराज ले जा तब लगे महाराज चल जाओ जी महाराज बूढ़ा हो और सुग्रीव ये वानर दल देता है वो तने नेता तक तो हमारे बीच सर्वश्रेष्ठ तब कौन बड़ा चाहिए जे हमारे वाली के पुत्र अब वो पार्षदी है जैसे वाली पास है वैसे अंगद के पास भी पार्षदी है जरूरी नहीं कि बराबर लेकिन शक्तिवान की बेटा शक्तिवान तो डिसाइड नहीं अंगद जाए कब बुद्धि वान
अंगद और साथ में श्री मामा। तो अंगद जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आज के आदेश के अंगद आप जाओ लंका के बीच में अपन बात रखी कि साहब का पाप तो गोर जब ये बात सुनी अंगद जी महाराज हृदय गदगद हो। अच्छा बड़े सूरवीर ताकतवर लेकिन फिर भी अंगद जी महाराज जी आयु में उम्र में कम सब वरना सबसे कम उम्र की आयु में अंगद जी महाराज एक कुमार अंगद जी महाराज जब भगवान बोला कि मैं रावण के माने जाऊं शांति दूर मर बड़ सामने भगवान का श्री चरण अंगद जी महाराज और निकल गए लंका। अब आप विचारो एक नान है नहीं एक नान रावण और भरपूर सेना जे बड़े राक्षस बड़े योद्धा से घिरे वहां एक नान से बेदरा शांति बना। अब राक्षस बन का काम भी तू मारा है ओ मन न कुछ न जा तो वही समय अंगद के वदन सकते ये केवल विचार और राक्षस के बीच तुलना करना तब लेकिन फिर भी भगवान जी महाराज ने काबर की गत में भगवान के प्रति अपार भक्ति और अपार विश्वास के सब अंगद महाराज सोच कि अगर भगवान भला बेहतर और हम कुछ न कुछ विशेष कार्य कर जात भगवान हम मोरा जैसे कौन साथ में और सिर में भगवान के हाथ पर कौन बिगाड़ सकते ये दृढ़ विश्वास लेके अंगद जी महाराज ने नहीं देखा माला देखो एक दल में काकरान के शत्रु दल खड़े ऐने 4-5 लड़का मन खड़े और विपक्षी दल के काज लेके ला घेरते होते जाए मत करे होते तो हम सवारी मन नहीं भैया शत्रु मन हावे सब जन हरामी पूरा खड़े ले जाओ मार ऐने अभी मोर एक सवारी नहीं तू झर तीन झर चल घलोक देते एक झर जाए मन करेगा नहीं करे लेकिन महाराज बेचारा जला चिकनी जगह 50 सब पूरा को वार का जाए देख कर हैं बेंद्रा के लेकिन फिर भी हनुमान महाराज जैसे भगवान के परम भक्त वैसे अंगद जी महाराज जगह विश्वास देखो नान चेंद्रा लेकिन विश्वास पर वो भगवान का मना नहीं कर इसके भगवान मैं नहीं जाऊंगा मलराना मार दी ऐने दुनिया मार के संसार का पावे का कोई कारो करे लेकिन ये अंगद जी महाराज देख रहे तेला अंगद के जिक्र कर और आज ये अंगद जी महाराज ले लंका के दरबार में गए उस सभा दरबार तब सुमरि राम पद भगवान राम के चरण स्पर्श करके अंगद जी महाराज सुंदर लंका का प्रस्थान करे और ऐसे लगे जानो कोई शांत जानो मन शेर से कार कर जाते तब पहले एकदम चुप शेर नहीं दे है शेर लगते होगा हां एक देखते होगा शिकार कर देखे मुस मारी देखे है नहीं शिकार करे दूर के बाद अब टीवी पे देखे अलग बात है सामने देखे ये अलग बात तो बंदे देखता है नहीं देखना ना बिलाई देखो अब बिलाई देखो बिलाई कैसे शिकार करते उसको पकड़ते एक फुसफुस आवाज आ गई ऐसे करे ऐसा कि मुसवा कब जान ही नहीं पाए कि भैया बरकर मत चले तब उसने आज अंगद जी महाराज ले देखो एक बलवान सिंह है जब शिकार पर लपकने तब पहले शांत हो तो ही बरोबर वो एकदम शांत भाव से चारों तरफ नजर घुमा के देता कि अगर लंका की जान चाहे तो कैसे जा निकल के लेकिन भगवान के हाथ पर वो कहते नहीं आज बड़ा चर्चा में है एक सुंदर से भजन हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की
चिंता एक एक नहीं सुना होगा सुने ना अब वास्तव से भगवान के ऊपर अगर विश्वास कर लो तो आपको कोई कुछ नहीं खाने वाला है नहीं बिगाड़ने वाला आखिर जी महाराज जब में पहुंचते दरबार पहुंचते तब का होता है और जान भगवान के जन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय
सरकार की जय हो। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आज जब लंका का प्रवेश करते अंगद जी महाराज अब लंका का प्रवेश में खड़े हैं तो द्वार पर और साथ बड़े से है ना सुरक्षा पर आगुआ सब जन खड़े रहा। अंगद जी महाराज जब देखते सुरक्षा में जा खड़े रहे काबर आते हैं काबर तब अंगद जी महाराज मैं शांति दे दूं कि मिलना चाहता हूं इससे बात रुके रही मैं पूछ के आ कौन की पूछ के आ कौन है मैं कि तू ओ दाई कहा पूछ के आ अब जा पूछ के आ जाना है कि नहीं जाना है ओ दाई कहा है कब्र जाते नहीं है कौन अंगद जी महाराज पास से द्वारपाल काकर बाल वो सुना नहीं रावण पर हां एक चीज बने उधर करत आवाज काकर बाल रावण के द्वारपाल गधे में पूछ के याद कर बात पे आवे अंदर अब किस रावण ने बता कि एक बेंदरा है अंगद तोड़ से मिलना चाहता महाराज रावण लोग ऐसे बात भेज देखते हो के तरह तरह का सत्य आकार एक झलक देखती डर आगे जला चल अब का लेकिन फिर एक कर देख सकती तब द्वारपाल जा और अंगद बुलाता कहां बुलाता दाइयो अब बड़ छत हाथ लेकिन मैं जाना कब को सन तारीफ हाथ है देख रहे ओकरे से पूछा कहां जाते जी महाराज कहां जाते हो सुते नहीं जाना रावण के पास जा अब जब रावण के दरबार में जब पहुंचे संगत जी महाराज पहुंचते साथ होकर रुदवा ले संगत जी महाराज ऐसे लग जाना मानो हाथी के दल में शेर घुस गया सब जरा राक्षस बन रही है इतना सेना का जतना भी राजा आगे पास बैठे रहा मंत्री बना सबो बरा के खड़े हो गए सब जब खड़े हुए अंगद जी महाराज अच्छा इतना पावर है राम की कृपा मोर पर मोरा दे के मंदिर में खड़े हो अबे अंगद जी महाराज सुनना हो तो गुस्सा राम को देख भारी गुस्सा हो रहा नाचिन देख के वाला सम्मान में खड़े हो जब जटान की बना रावण पर मरना है टुक बैठे चुपे से अब अंगद जी महाराज देख इसमें कदे कर अंगद जी महाराज कौन कोई बैठे है नहीं सबसे के कोई पूछने वाला ये देख बैठ जा कहो मालो तारी झगड़ा हो है नहीं दो जन तारी झगड़ा हो एकदम हपाटे के पाटा झगड़ा हो और अचानक से वो एक चौरा बैठे मन माने ना दूसरे के वाले खड़े अब बोला फल तो वो ये चावरा ने कहा आना बैठ जाते आना बैठ जाते कहो अब भी तो पाट झगड़ा चुंदी लते हो कहीं आखिर में बैठ नहीं तो इसलिए यहू को राम के दल के है नहीं दंगल महाराज का है मन बैठा तो बैठना काम वही सब में जाते मेरे अंकल जी और जब बैठे तब अपन बात ये विषय तो शांति बन के आया अंकल जी महाराज है और शांति था शांति पूर्वक बात रखना सभा सुंदर तरीका अंगद महाराज को थे हे राजा रावण अभी आपके पास वक्त माता सीता भगवान राम का सौंप दो और
तो स्वयं राम की शरण में जा भगवान इतना यार कृपा निधान सबला तब काबर विलंब कर और ते काम राज्य के संग साथ जब भगवान की शरण में चले जा कुछ नहीं बिगड़े लेकिन नहीं मानने अगर फल लग दूध के काम पहली अच्छा बात लगे ओकर बाद दूसरी ये बात के बात थे कि अगर नहीं माने तब तो का के तो संपूर्ण राक्षस जाति के विनाश हो कि रावण मानस में रावण 14 जन इंसान 17 वाले बताता कहवर जरूर कहेगा रावण का 4 वर्ष 6 साल 18 पुराना नाम के गया था है ना इतना ज्ञान है नहीं मतलब का पढ़ 14 साल 17 वाले पढ़ा है ना ओ ज्ञानी पढ़े लिखे ज्ञानी जगह जगह देखे बैठे भैया मिलते नहीं आजकल देखो ऑनलाइन जमाना पास फेल नहीं है 90% घर के बैठे कामे कागज है नहीं डिग्री और ज्ञानी अनार काई बेटा नहीं जाने नहीं पास ऑनलाइन में ऐसे जमाना है उसने है रावण पढ़ के बड़े बुद्धि नहीं है और 14 साल 17 बार में तो एक दिन हरे जी महाराज आप है बड़ा है अब पीला समझ कि अब हम समझा रही है कि पीला बजा के अब वांगी राम से अब्बर दे अब याद दे तो भजन कर प्रसाद आपन से सादर विदाई बोले रामचंद्र जी श्री राम दर्शक निवेदन एक जसगीत एक होली आपके प्रमुख से चलो जसगीत की पहली शुरुआत करते हैं सभी दोनों हाथ करके
मोर माई भी सही सही काम कर रहे हैं का बर कहत दिन जा जा नींद नींद सा लागे अंतिम बार